आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नर्वस सिस्टम ऑफ वुमन, मानव का तंत्रिका तंत्र। सबसे पहले हम बात करते हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में। नर्वस सिस्टम है वो क्या होता है? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या होता है कि मानव शरीर में पाया जाने वाला ऐसा तंत्र जो ग्राही अंगों से ग्रहण किए गए उद्दीपनों का विश्लेषण करता है, उसे हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र कहते हैं। यानी जो तंत्रिका तंत्र है वो हमारे शरीर के मध्य समन्वय और नियंत्रण बनाने का कार्य करता है। यानी नियंत्रण एवं समन्वय बनाने का जो कार्य है, समन्वय बनाने का जो कार्य है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक जो इकाई है उसे तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। और तंत्रिका कोशिका के 3 भाग हैं वो पाए जाते हैं। सबसे जो पहला भाग आता है कोशिका काय, दूसरा जो भाग आता है द्रुमाक्ष, और तीसरा जो भाग आता है वो भाग आता है तंत्रिकाक्ष। ये 3 भाग पाए जाते हैं और इनका कार्य होता है आवेग संचरण का कार्य। यानी ये आवेग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं तंत्रिका तंत्र के प्रकार। तंत्रिका तंत्र के कितने प्रकार हैं? तंत्रिका तंत्र के प्रकार। तंत्रिका तंत्र के प्रकार। तंत्रिका तंत्र के 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार जो आता है वो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा जो प्रकार है वो आता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और तीसरा जो तंत्रिका तंत्र है वो आता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। सबसे पहले हम बात करते हैं सीएनएस की। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसके 2 भाग पाए जाते हैं। पहला भाग जो आता है ब्रेन और दूसरा जो भाग आता है स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। दूसरा आता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसके 2 भाग होते हैं। पहला भाग आता है क्रेनियल तंत्रिकाएं, इनकी संख्या है वो पाई जाती है 12 जोड़ी। और दूसरी होती है मेरु तंत्रिकाएं, इनकी संख्या है वो पाई जाती है 31 जोड़ी। इसके बाद में आता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। 2 प्रकार के हैं। पहला होता है अनुकंपी और दूसरा तंत्रिका तंत्र वो पाया जाता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का कार्य है अनिच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करने का कार्य होता है। अब हम इनमें विस्तार से अध्ययन करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या जो पहला भाग है ब्रेन की संरचना का हम अध्ययन करेंगे कि ब्रेन की संरचना के कौन कौन से भाग होते हैं और इनके क्या क्या कार्य होते हैं। अब सबसे पहले ब्रेन, मस्तिष्क की संरचना। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेन के 3 भाग हैं वो पाए जाते हैं। सबसे पहला भाग होता है अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, और दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, और तीसरा जो भाग है वो पाया जाता है पश्च मस्तिष्क। ये 3 भाग हैं वो पाए जाते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट। अग्र मस्तिष्क है, इसके 2 भाग होते हैं। पहला जो भाग है वो कहलाता है प्रमस्तिष्क और दूसरा जो भाग है वो कहलाता है अग्र मस्तिष्क पश्च। अग्र मस्तिष्क पश्च है, इसके 2 भाग हैं। पहला जो भाग होता है थैलेमस और दूसरा जो भाग होता है हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क है, इसमें कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन होता है जिसमें 4 ठोस पिंड पाए जाते हैं। पश्च मस्तिष्क है और इसके 3 भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है वो होता है अनुमस्तिष्क, दूसरा जो भाग होता है पॉन्स वेरोलाई और लास्ट का जो भाग होता है मेडुला ऑब्लांगेटा।
अब हम बात करेंगे सबसे पहले भाग की अग्र मस्तिष्क की। अग्र मस्तिष्क है वो मनुष्य का सबसे मुख्य भाग होता है, मुख्य सोचने वाला भाग होता है। और इसका जो पहला भाग है वो पाया जाता है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क है वो मस्तिष्क का मुख्य भाग होता है। दो पार्ट होते हैं इसके, प्रमस्तिष्क कॉर्टेक्स और दूसरा होता है प्रमस्तिष्क मेडुला। प्रमस्तिष्क का सबसे बाहर की ओर होता है कॉर्टेक्स, और प्रमस्तिष्क मेडुला है वो अंदर की ओर पाया जाता है। प्रमस्तिष्क भाग में जो वलन पाए जाते हैं इनके कारण से इसका क्षेत्रफल कई गुना बढ़ जाता है, और इसीलिए मनुष्य है वो जंतु जगत का सबसे बुद्धिमान प्राणी होता है। प्रमस्तिष्क है इसके जो मुख्य कार्य है सोचना है, तर्क करना है, विश्लेषण करना है। दूसरा इसका कार्य इच्छित क्रियाओं पर नियंत्रण करने का कार्य है। ये कार्य होता है प्रमस्तिष्क का कार्य होता है। फिर हम बात करते हैं अग्र मस्तिष्क पश्च। अग्र मस्तिष्क जो पश्च होता है इसके दो भाग हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सबसे पहला जो भाग होता है वो है थैलेमस भाग। थैलेमस जो भाग होता है वो भाग है वो मस्तिष्क में प्रसारण केंद्र की तरह कार्य करता है। यानी इसको जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं थैलेमस भाग को, ये सूचनाएं ये प्रमस्तिष्क कॉर्टेक्स को पहुंचाने का कार्य करता है। यहाँ सूचनाओं का क्या होता है, विश्लेषण होता है। दूसरा भाग आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो भाग होता है ये अनेक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे भूख, प्यास, प्यार, स्नेह। इन क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, हाइपोथैलेमस। शरीर के ताप नियंत्रण का कार्य भी हाइपोथैलेमस का होता है। पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन सिक्रेशन होते हैं उन पर नियंत्रण करने का कार्य भी कौन करता है, हाइपोथैलेमस से करता है। रुधिर दाब का नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस से वो करता है। क्रोध है इन क्रियाओं पर नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस से बाद। इसके बाद में आता है मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन। मध्य मस्तिष्क है मैंने बताया, इसमें कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन पाया जाता है, जिसमें 4 ठोस पिंड होते हैं, 2 ऊपरी और 2 निचले पिंड है वो पाए जाते हैं। इसमें जो 2 ऊपरी पिंड होते हैं वो दृष्टि के लिए होते हैं, और निचले जो होते हैं वो सुनने के लिए पाए जाते हैं मध्य मस्तिष्क में। फिर आता है तीसरा पॉइंट आता है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के 3 भाग है, अनुमस्तिष्क, पोन्स फेरोलाई और मेडुला ऑब्लांगेटा। सबसे पहला भाग है अनुमस्तिष्क। ये जो संरचना है ये अनुमस्तिष्क की है। अनुमस्तिष्क का पहला जो फंक्शन होता है वो होता है पहला शरीर के संतुलन का कार्य करता है अनुमस्तिष्क, और दूसरा जो कार्य करता है इच्छित क्रियाओं पर नियंत्रण। इच्छित क्रियाओं पर नियंत्रण करने का कार्य करता है अनुमस्तिष्क। फिर आता है पोन्स वेरोलाई। पोन्स वेरोलाई है वो श्वसन क्रिया का नियमन करने का कार्य करता है, पोन्स वेरोलाई। और लास्ट का है मेडुला ऑब्लांगेटा भाग। मेडुला ऑब्लांगेटा जो भाग है वो मेरुरज्जु के साथ में जुड़ा होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा का जो मुख्य कार्य है वो अनिच्छित क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य है। इसके अलावा जब व्यक्ति कोमा अवस्था में चला जाता है या लंबी बेहोशी में चला जाता है तो मनुष्य का मेडुला ऑब्लांगेटा भाग है वो कार्य करता है, और जब मेडुला ऑब्लांगेटा भाग है कार्य करना बंद कर देता है तो व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यानी मेडुला ऑब्लांगेटा भाग है इसी कार्य करने के कारण व्यक्ति कोमा या लंबी बेहोशी में चला जाता है। यदि ये कार्य करना बंद कर देगा तो व्यक्ति की हो जाएगी डेथ हो जाएगी। ये इसका हमने आज पहला पॉइंट पढ़ा है कि ब्रेन की संरचना के कौन कौन से भाग हैं और इनके कौन क्या क्या सामान्य कार्य होते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके।